આપણે ગઈ વખતે વિચારી ગયા હતા ભક્તિવર્ધિનીની અંદર આ વિષયનું ચરિત્ર ચિંતન કરી ચૂક્યા છીએ આપણે. 13મા શ્લોકનું અતસ્થેયમ હરિસ્થાને તદીયૈ સહતત્પરૈઃ अदूरे विप्रकर्षे वा यथा चित्तम न दुष्यति. ये जो बात श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण भगवान श्री वल्लभ भक्तिवर्धिनी में आज्ञा करते हैं, वो 13वें श्लोक में बहुत सुंदरतया श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं. अतस्थेयम हरिस्थाने इति प्रभु वचस्फुटम यतो भावस्सु संरक्षो वर्धनीयश्च सर्वथा. श्री हरिराय जी कह रहे हैं कि हरि स्थान में रहना चाहिए. जिन लोगों की कामना है और जो लोग अपने प्रभु को अपना स्वामी, अपना प्रियतम, अपना परमेश्वर, परम आराध्य बना करके अपने जीवन का परम निश्रेयस प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन की जब तक उन अष्ट सखाओं की अवस्था प्राप्त नहीं होती है तब तक उन लोगों को हरि स्थान में रहना चाहिए. और हरि स्थान में भी कैसा रहना चाहिए? तो कि यतो भावस्सु संरक्ष्यो वर्धनीयश्च सर्वथा. जिस प्रकार आपके भाव की सुरक्षा हो और उसकी वृद्धि हो. अब यहां पर प्रश्न एक और आता है, सबसे बड़ी बात. श्री आचार्य चरण जो ये भक्तिवर्धिनी में आज्ञा करते हैं कि अतस्थेयम हरिस्थाने, तो हरिस्थान मतलब हम तो समझते हैं हरिस्थान मतलब कोई होगा, तीर्थ क्षेत्र की बात चल रही होगी, या कोई हरि का स्थान होगा, या कोई हवेली होगी, या कोई मंदिर होगा. श्री आचार्य चरण ऐसी कोई आज्ञा नहीं कर रहे. और ये बात श्री भक्तिवर्धिनी जो षोडश ग्रंथ में 11वां ग्रंथ है, उस भक्तिवर्धिनी ग्रंथ के ऊपर 7 से अधिक टीकाएं हमें प्राप्त होती है, जिसमें श्री गुसाई जी प्रभुचरण के चतुर्थ कुमार श्री गोकुलनाथ प्रभुचरण वल्लभ नाम से आप श्री की टीका हमें प्राप्त होती है. उस टीका में आप श्री ने इस श्लोक पर बहुत सुंदर समझाया है. 8वां श्लोक है, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग पाठ करते ही होंगे भक्तिवर्धिनी का, मैं मानता हूं. ऐसा नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिएगा. अतस्थेयम हरिस्थाने तदीयै सह तत्परैः अदूरे विप्रकर्षे वा यथा चित्तम न दुष्यति. देखिए, इस श्लोक का सामान्य अर्थ इतना श्री आचार्य चरण बता रहे हैं कि हरि स्थान में स्थेयम, स्थिति करनी चाहिए. सिर्फ रहना काफी नहीं है. स्थेयम का अर्थ है स्थिति करना. शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति और भावनात्मक, ये तीनों प्रकार की स्थिति हरि स्थान में होनी चाहिए. प्रियजनों, एक बात ये आप ध्यान में रखना, ये तीनों स्थान में मतलब हरि स्थान में हमारे मन की भी स्थिति, हमारे शरीर की भी स्थिति और हमारी भावनाओं की स्थिति भी वही होनी चाहिए. फिर शरीर कहीं और है, मन कहीं और है, वाणी कहीं और है और भाव कहीं और चल रहा है. कुछ लोग करते क्या है, गुरु की सेवा में या ठाकुर जी की सेवा में गए, पर હવે ગુરુજી જલ્દી છોડે તો સારું, હવે ઘરે ક્યારે જવાશે, આ ગુરુજી તો ખબર નહીં બહુ બેસાડી રાખ્યા છે. तो ये भाव मतलब आपका भाव तो घर में लगा हुआ है, मन घर में लगा हुआ है, शरीर यहां लेके बैठे हैं, वाणी भी उचित प्रयोग नहीं कर रहे, तो ऐसी सेवा का कोई अर्थ ही नहीं है. इससे अच्छा तो आप वहां रह करके दोष उत्पन्न कर रहे हो. ये श्री हरिराय जी अपने प्रथम ग्रंथ में आज्ञा कर रहे हैं कि अतस्थेयम हरिस्थाने इति प्रभुवचस्फुटम यतो भाव सुसंरक्ष्यो वर्धनीयश्च सर्वथा. जिस प्रकार आपके भाव की सुरक्षा हो. अब ये जो आप बातें बोल रहे हो उससे क्या भाव की सुरक्षा होगी? इसीलिए जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के पौत्र श्री गोकुलनाथ प्रभुचरण आज्ञा करते हैं. हम टीका का वांचन करके उसको समझेंगे. काल निर्वाहार्थम
दोषाभाव पूर्वकम हरिस्थाने स्वस्य भक्तिमार्गीयत्वात् भक्तिमार्गीय सेवा प्रकार युक्त भगवत स्थाने श्री गोवर्धनादौ स्थेयम। यहाँ श्री आचार्य गोकुलनाथ जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि हरिस्थान में रहने का मतलब क्या, तो कि जो हमारे भावयुक्त भक्ति स्थान है, मन मिले, इष्ट मिले, मिले भजन रस रीत, तिन्हीं के संग कीजिए खान पान अरुप्रीत। हर एक के संग में मत लगे रहिए, नहीं तो पता नहीं कब कहाँ आपको घुमा देगा। इसलिए जिससे मन मिलता हो, हमारा इष्ट मिलता हो, मन मिले, इष्ट मिले, मिले भजन रस रीत, भजन मिले, हमारा भजन में हम जिसका भजन कर रहे हैं वो हमारा भावात्मा ईश्वर मिले, रस मिले और रस की रीत भी मिले, तिन्हीं के संग कीजिए खान पान अरुप्रीत। तो श्री गोकुलनाथ जी यही आज्ञा कर रहे हैं कि स्वस्य भक्ति मार्गीयत्वात्, अपने अर्थात जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, जहां हमारे श्री आचार्य चरणों के भक्ति के भाव से युक्त अष्ट सखाओं के 84,252 भगवदियों के भक्ति के भावों से युक्त जहां भक्ति का स्थान है, ऐसे कैसे, तो के श्री गोवर्धनादौ अर्थात भगवदियों के संग में, आचार्यों के घर में या किसी सदगुरु के संग हमें रहना चाहिए, ऐसी आज्ञा कर रहे हैं। पर अब रहने में एक दिक्कत और है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें अच्छी चीज तो कभी किसी की दिखी ही नहीं, उसमें सामने वाले का दोष थोड़ी है। हमारी गोपी जनों ने जैसे ब्रह्मा जी को बुरा भला कह दिया ना, ये ब्रह्मा जी ये तुमको है ना इंद्रियां बनाना ही नहीं आया, ये तुमने हमारी जो आई लैशेज, मतलब आपने गुजराती में जाने कि ये पापड़, वो आपने ऐसी बना दी है ना, उसके भार से हमारी आंखें झुक जाती है। उतनी देर अगर हम कृष्ण के दर्शन नहीं करते ना, तो हमको कल्पांतर का विरह हो जाता है। तुमने ये बनाई क्यों, इसको पलकांतर विरह कहते हैं। तो ये पलकांतर विरह जो गोपी जनों को हो रहा है कि एक पलक झुक जाए, उतनी देर भी अगर हमारे प्रियतम हमारे प्रभु हमसे उतनी देर भी आंखों से ओझल हो जाए ना, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, जैसे युग बीत गए, अब हमारा जीना किस काम का। तो प्रियजनों, ऐसे ही एक नीति शास्त्रकार ने ब्रह्मा जी को कहा कि आपने भूल कर दी, और वैसे ही हमारी उपनिषदों ने भी कहा परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू। ये जो खानी माने संस्कृत में इंद्रियाणी, और स्वयंभू माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने हमारी इंद्रियां बनाई, उसमें हमारी आंखें है ना बाहर की ओर बना दी। और इसीलिए हमारी प्रॉब्लम क्या है, अतः परांग पश्यति नान्तरात्मन, इसलिए हर कोई व्यक्ति दूसरों को देख सकता है, अपने अंदर झांक ही नहीं सकता, और दूसरों को भी बाहर से ही देखता है, न उसके अंदर देख सकता है, न अपने अंदर देख सकता है। इसलिए हमको हमेशा दूसरे के दोष ही दिखाई देते हैं। और श्री गोकुलनाथ प्रभुचरण, श्री हरिराय जी प्रभुचरण महाप्रभु या जगत गुरु भगवान श्री वल्लभ, वो आज्ञा कर रहे हैं कि आप भगवदियों के संग रहे, किसी सदगुरु के संग रहे, या किसी संत के, किसी भक्त के संग रहे, तादृशी तदियों के संग रहे। पर याद रखना, उनके संग रह करके आप उनके दोष दर्शन मत करना। और इसीलिए यहां क्या कहा, तदीय भगवदीय सहस्थेयम तत्रापि तत्पर भगवत स्वरूप सेवा तत्सेवा श्रवणादि पर। अब भगवदियों के घर में रहना है, या वैष्णवों के घर में रहना है, या किसी सदगुरु के घर में रहना है, तो आप कैसे रहोगे, जैसे एक मेहमान की तरह रहते हो? नहीं। मान लो आप गुरुजी के घर रहने गए, गुरुजी હું જરા નાઈ ધોઈને આવું, જરા હમણાં મને પછી છે ને પેલી નાસ્તાની આદત છે, તો હમણાં નાસ્તો મળશે, तो आपने आपने मारा માટે કઈ કામ હોય તો કઈ કહેજો, હું હમણાં નાઈ ધોઈને આવી જાઉં। ऐसे नहीं, उनकी सेवा में तत्पर रहते हुए, अर्थात गुरु के घर में रह रहे हैं, और गुरु जी ने कहा कि भैया काम करो, हमारे कमरे में से बुहारी निकाल दो। अब आप सोच रहे हो कि हम तो गुरु जी के घर में गुरु जी की सेवा करने गए थे, हम तो ठाकुर जी की सेवा सीखने गए थे, और गुरु जी अपने कमरे में झाड़ू मरवा रहे। लो, हम क्या झाड़ू मारने आए थे?
नहीं, ये आपका विषय नहीं है। श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहना है। वो जो कहें, वो कहें कि हमारे कपड़े धो दो। जैसे कृष्णदास मेघन जी की वार्ता आप याद करो 84 भगवदियों के चरित्र में, कि श्री महाप्रभु जी एकांत में निवास किए नदी के किनारे सिंहनंद में। वहां पर अचानक रात्रि को श्री कृष्णदास मेघन जी श्री महाप्रभु जी की धोती धोने गए। वहां पेड़ के पास एक ब्रह्म राक्षस उन्हें परेशान कर रहा था, वो स्वयं भी दुखी था। कृष्णदास मेघन जी धोती धोने गए, वो धोती का जल छिड़का और ब्रह्म राक्षस की मुक्ति कर दी। अब कोई सोचे कि कृष्णदास मेघन जी तो ठाकुर जी की सेवा करने वाले 84 भगवदीय, पर गुरु की धोती धो रहे? नहीं, हम गुरु के साथ रह रहे हैं या हम किसी भगवदीय के साथ रह रहे हैं, हमें रहना आवश्यक है। पर उस समय कैसे रहना चाहिए? तो श्री गोकुलनाथ जी कह रहे हैं, तत्पर ही भगवत स्वरूप तत्सेवा तत्श्रवणादि पर ही, उनके भगवत स्वरूप की वो जो सेवा कर रहे हैं वो देखो, वो भगवदीय या गुरु गुरु जो आज्ञा कर रहे हैं वो कार्य करो, वो जो बोल रहे हैं वो श्रवण करो, और उनका श्रवण दर्शन करते हुए उनके वहां भाव युक्त रहना है। अब रह करके भी करना क्या है? तो कह रहे हैं, एतत् प्रकार स्थिति अभावे तत्रापि दुस्संगेन पूर्व सिद्ध बुद्धि नाश संभवात। अगर गोकुलनाथ जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं कि अगर मैं जैसे कह रहा हूं वैसे तुम नहीं रहोगे तो तुमको दुस्संग लग जाएगा। और ये लगता है, हम तो गुरु के घर में जाके भी मोबाइल ही चलाते रहते, यही करते हैं ना। हम हवेली में जा, मतलब आप लोग तो बहुत अच्छे हो, पर हवेली में जाकर के भी लोग करते क्या है? બોલે આજે પેલી મંછી ડોશી નથી આવી, આજે પેલા બહેન નથી આવ્યા, ये આવ્યા હોત ને तो हमारा हमारा लंबी बातों था। मतलब वहां जाके भी हमको दुनियादारी की बातें ही करनी है, संसार की बातें ही करनी है। और वहां जाकर के भी मान लो दर्शन खुलने में टाइम है, आप गुरु के घर सेवा करने गए तो सेवा कैसे करनी? हमारे पूज्यपाद गुरुवर्य श्री चंद्रगोपाल जी महाराज श्री का एक स्वभाव था कि सुबह प्रातः काल उठते ही उनके यहाँ, मैं सेवा में था, वैसे और भी 2-3 लड़के सेवा में थे, तो उनका एक नियम था, सुबह उठते ही जैसे ही सब अपरस में स्नान करेंगे, सेवा में जाएंगे, सभी लड़कों को बोलेंगे लाओ तुम्हारा मोबाइल लाओ, और मोबाइल जमा ले लेते थे, अपने कबाट में रख देते थे। और जब ठाकुर जी की आरती हो जाएगी, ठाकुर जी का अनवसर होगा, फिर सबको मोबाइल देते थे, तब तक मोबाइल नहीं। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये हमारा भी स्वभाव है, आपका भी होगा, और अगर है तो दूर करना, ये गलत स्वभाव है। नहीं है तो एप्रिशिएट करो, बहुत अच्छी बात है। कि हम लोग क्या करते, ठाकुर जी को मंगल भोग धराया, मंगल भोग धरा के फिर 10 मिनट अगर राह देख रहे हैं, या राजभोग धरा के हम एक घड़ी हम 24 मिनट बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे? या तो लोगों, हाँ अभी ठाकुर जी को राजभोग आया, बस હવે फ्री, હવે અડધા કલાકમાં ભોગ સરે એટલે હું તમે કહો ત્યાં આવવા રેડી। तो फोन लेके बैठ जाएंगे, या मोबाइल में व्हाट्सएप देखेंगे, या वीडियोस देखेंगे, या टाइम पास करेंगे। तो ये दुस्संग लगने का कारण है। श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि मैं जो प्रकार बता रहा हूं उस प्रकार से अगर नहीं रहोगे तो तत्रापि दुस्संगेन, दुस्संग लगेगा, और दुस्संग से पूर्व सिद्ध बुद्धि नाश संभवात, आपकी पूर्व की जो बुद्धि है थोड़ी भी अच्छी, वो भी बिगड़ जाएगी और उसका भी नाश हो जाएगा। जीवन वैयर्थ्यमेव, और फिर भगवदीय की कही हुई बात भी आपकी खोपड़ी में उतरेगी नहीं, गुरु जी की बात भी खोपड़ी में उतरेगी नहीं, और जीवन बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं करना हो तो मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करो। कैसे करना है सुनो, निरंतरम तत्प्रकार स्थिति संभवे चित्त दोषा भावार्थम प्रकारांतरेण स्थिति प्रकार माहु अदूरे विप्रकर्षेव। इतने दूर और इतने बहुत अत्यधिक निकट नहीं रहना, श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे। नहीं तो होगा क्या, हमारी बुद्धि तुरंत दोष पकड़ती है। आखिरकार सदगुरु इस भूतल पर मनुष्य रूप से पधारे हैं, तो मनुष्य जैसी ही लीलाएं करेंगे, मनुष्य जैसी ही क्रियाएं करेंगे। जैसे श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने मनुष्य सहज स्वभाव से कहा अपने सेवकों के आगे,
आज मेरे पेट में बड़ा दर्द है। ये पेट में दर्द भगवान को थोड़ी होता है। तो श्री महाप्रभु जी ने मनुष्य सहज लीला करी, जिसको व्यास सूत्र में, ब्रह्म सूत्र में व्यास जी कहते हैं लोकवत्तु लीला कैवल्यम। भगवान संसार में जीवों को दिखाने के लिए ऐसी लीला करते हैं कि देखो मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं, मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी थकान लग रही है, मुझे भी इच्छा हो रही है, मुझे भी सोना है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। ये भगवान उनको अपने जैसा दिखा के अपने पास अधिक बुलाने के लिए ऐसी लीला करते हैं। इसको लोकवत्तु लीला कैवल्यम कहते हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने लीला करी कि मेरे पेट में दर्द है रहे हो है, और एकदम से एक वैष्णव आया और आजवाइन लेके आया। बोले आप आजवाइन और हींग थोड़ा फाक जाइए, अच्छा हो जाएगा। श्री महाप्रभु जी ने उस भगवदीय के भोले भाव को देख करके वहां बैठे हुए सभी भगवदीय को अपना अग्नित्व, पावकत्व वो दर्शन कराने के लिए अपने सामने रही हुई अग्नि कुंड में उस आजवाइन को डाल दिया, स्वाहा, और बोले अब मेरा पेट का दर्द मिट गया। मतलब श्री आचार्य चरण कहना चाह रहे कि अग्नि भी मैं हूं, कृष्ण के मुखारविंद स्वरूप भी मैं हूं, स्वामिनी भाव युक्त स्वरूप भी मैं ही हूं, और आपके गुरुत्व रूप में भी मैं ही हूं। पर ये भगवान की लीला कोई भगवदीय समझाए तो समझ में आता है, और फिर सूरदास जी ने समझाया। और इसीलिए भगवदियों के साथ रहना, गुरु के घर में रह करके सदगुरु की संगति में रह करके सेवा करना, और उसमें भी खासकर जिन वैष्णवों को ना आगे रोने वाला न पीछे कुछ करने वाला, उन्हें तो अपने जीवन का एक ही लक्ष्य, हाँ आप अभी बहुत छोटे हैं, आपको कमाना है, आपके घर में बहुत सारे संसार के विषय, ठीक बहुत जरूरी है कि आप घर को देखते रहे, पर न अब आपके कोई चिंता है, आपकी उम्र निकल चुकी है, अब तो आपको उनके संग में ही रहना चाहिए, तभी जीवन का कल्याण होगा। गुरु की सेवा करो, जैसा आगे गोकुलनाथ जी ने बताया कि आपको उनके ठाकुर जी की सेवा का आग्रह नहीं रखना है, गुरु के घर में रह रहे हैं, याद रखना, तो वो परम भगवदीय या सदगुरु जो आज्ञा करे वो करना। वो बोले कि एक काम करो, जाओ आप ठाकुर जी के बर्तन मान लाओ, तो आप बोलो अरे मारे तो शृंगार सीख, ये नहीं करना। गुरुजी बर्तन मांजने मोकले तो बर्तन मांजवा जाओ, गुरुजी एम के कि तमे श्रृंगार सीखो तो श्रृंगार करो, गुरुजी के कीर्तन करो तो कीर्तन करो, अपनी नहीं उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। अब कह रहे हैं अति निकट स्थित अति परिचयाद अवज्ञा। ये प्रॉब्लम कहां आती है पता है? जब आप किसी से अति परिचय बना लेते हैं ना, अति निकट हो जाते हैं, फिर आप उनकी अवहेलना करने लगते हैं। अवहेलना समझते हैं प्रियजनों? अति परिचयाद अवज्ञा भवति, सतत गमनात् अनादरो भवत्येव। ये शास्त्रीय वचन श्री गोकुलनाथ जी ने यहां अवटंकित किया है कि जब किसी से हम अत्यंत गाढ़ घनिष्ठ संबंध बना लेते हैं और किसी के बहुत निकट चले जाते हैं, फिर हम उनकी उपेक्षा, अवज्ञा, अनादर करने लग जाते, मतलब उनकी बात ठीक है बोलते रहेंगे यार, फिर उनकी बात की हम वैल्यू नहीं करेंगे, और ये उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनसे हमारा ही अहित होगा, हमारी बुद्धि का नाश होगा। आपको बात समझ में आ रही है प्रियजनों? तो श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण आज्ञा कर रहे हैं कि अति परिचयाद अवज्ञा भवति इति न्यायेन कदाचित भगवद भक्तौ अवज्ञापि संभवति। आप किसी भगवदीय का, भगवद भक्त का अनादर कर दोगे, अपमान कर दोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, अपने हिसाब से चलोगे, वो बोलते रहे ठीक है तुम बोलते रहो हमें नहीं सुनना, इससे क्या होगा? श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे तद तद अभाव अभावाय उक्तम अधूरे विप्रकर सेवा। ये न हो इसलिए कहा है कि अधूरे विप्रकर सेवा, उनसे दूर मत रहो पर इतने घनिष्ठ भी मत हो जाओ कि उनके दोष दिखने लग जाए। अपनी बुद्धि को प्यूरिफाई उनकी आज्ञा में रह करके करो, अन्यथा उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा,
न सदगुरु का कुछ बिगड़ेगा, न भगवती का बिगड़ेगा, पर आपकी बुद्धि का नाश होगा और आपके अंदर दोष दर्शन से कृष्ण की प्राप्ति होने की बजाय दोषों की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तत्रापि एवं अपि स्थित्वा तई सह संग कार्य एव न त्याज्य, भले ही वो आपको डांटे, भले ही वो आपकी इच्छा अनुसार न चले, वो आपकी पसंद की बात आपको न बताए, वो आपके पसंद का काम आपको न बताए, तो भी उनका संग छोड़ना नहीं है। पर रहना एक ही रीत से है, यथा चित्तम न दुष्यति। जिस प्रकार हमें उनके दोष हमारे चित्त में ना दिखे और हमारे चित्त में उनके दोष ना आए, मतलब भाई गुरुजी गुस्से वाले हैं, अब गुरुजी गुस्से में शायद अपशब्द भी बोल रहे हैं, चलो गुरुजी ने गुस्से में अपशब्द बोल दिया, पर आप उनसे ये मत देखो और ये मत सीखो, आपकी बुद्धि में वो नहीं आना चाहिए। पर अगर उनके पास न रहे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये हमें श्री हरिराय जी महाप्रभु जी सिखाना चाह रहे हैं। अब आगे के श्लोक में सबीज भाव, देखिए 14वां श्लोक अपने ग्रंथ का स्वमार्ग निर्णय निरूपण ग्रंथ जो हमारा चल रहा है, जो अब 4 श्लोकों में विराम हो जाएगा, पर अब कब होगा पता नहीं। सबीज भावो वचनैर्व्यावृति रहित सदा प्रेमासक्ति व्यसनताम लभते भजन क्रमात्। इस ग्रंथ में हमें आगे का एक ग्रंथ देखना है। श्री जी आज्ञा कर रहे हैं, सबीज भावो, बीज भाव जो दृढ़ करने का जो क्रम भक्ति वर्धिनी में बताया है, उससे आगे हमें व्यावृत्ति और व्यावृत्ति रहित दोनों ही अवस्था में सदा करते हुए प्रेमासक्ति के साथ व्यसनता को प्राप्त करना है। पर उसके लिए हमें श्री हरिराय जी महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण के पौत्र प्रपौत्र ऐसे श्री हरिराय जी महाप्रभु जी का दुस्संग विज्ञान प्रकार निरूपण ग्रंथ देखना है। वो हम अगले शनिवार को देखेंगे। आप इतना ध्यान रखिए। तो सारांश कि जिन लोगों को अपने प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण को परमाराध्य बनाना है और अपने जीवन का परम निश्रेयस प्राप्त करना है, उन्हें सदगुरु के पास रह करके, भगवदियों के घर में रह करके, मन से, भाव से और शरीर से रह करके सेवा करनी चाहिए। और वहां रह करके भी उनकी ही आज्ञा में रह करके हमें सेवा करनी चाहिए और सीखनी चाहिए। अपने मन का नहीं लगाना चाहिए, ना ही उनके दोषों का दर्शन करना चाहिए, ना ही अपने अंदर दोष लाने चाहिए। वो जो करे, वो जो कहे, नहीं तो हमारे चित्त की दूषितता हो जाएगी और हमारे पूर्व बुद्धि का भी नाश होगा। ये ना हो, बस इसी का ये एकमात्र उपाय है, भगवत तदीयई। और श्री महाप्रभु जी ने हर एक ग्रंथ में ये बात कही है, नवरत्न ग्रंथ में भी ये बात कही कि निवेदनंतु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशैर जनैः। तो एक ही सिद्धांत निकला, भगवदियों के संग में रहना। अब कैसे रहना, हमको दुस्संग ना लगे उसके लिए क्या करना और सत्संग बढ़े उसके लिए क्या करना, वो हम अगले शनिवार को दुस्संग विज्ञान निरूपण ग्रंथ के साथ में इस ग्रंथ को देखेंगे। वरना हमारा ये ग्रंथ तब का पूरा हो जाता, पर हम डिटेल में जाते हैं, बस इसीलिए थोड़ा लंबा हो जाता है।